अरे वाह, आज तो घर में कोई नहीं है। आज तो मैं सुकून की सांस लूंगी और पूरा दिन आराम करूंगी। आज तो मैं भाभी, मम्मी। अरे ये तो बबली की आवाज है। भाभी, मम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे दिखाई नहीं दे रही इसका मतलब यही है ना कि वो घर में नहीं है। और तुम बताओ, तुम्हें तो अभी तक गए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और फिर आ गई तुम। क्या तुम 1 हफ्ता भी अपने ससुराल में नहीं रह सकती क्या? रोज रोज यहाँ पर आ जाती हूँ उठाकर। अरे भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी अभी मम्मी से बात हुई थी। मम्मी बोल रही थी कि पापा जी की थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। पास में ही तो घर है मेरा। मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा जाते जाते पापा जी का हाल चाल ही पूछ लूं। अरे बस बस, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे मन की बातों को। तुम्हें तो बस मेरे घर में क्लेश कराने के लिए आना होता है। अब 1 हफ्ता हो गया, मेरे घर में कोई क्लेश नहीं हुआ ना, बस आ गई क्लेश कराने के लिए। तुम्हारे दिमाग में तो बस यही चलता रहता है कि कब उनके जाऊं और उनके घर में क्लेश कराऊं। और पास में ससुराल होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम रोज रोज यहाँ पर आके बैठ जाओ। बस भाभी, बहुत हो गया। मैं तो आपके घर का पानी तक नहीं पीती हूँ। मैं तो बस मम्मी पापा से मिलकर वापस चली जाती हूँ। वो भी इसलिए कि मैं आपके घर के पास में रहती हूँ और आपके घर के क्लेश का मम्मी जाने आप जानो। मैं तो आके कभी आपके घर के मामलों में नहीं बोलती। अरे बस बस, रहने दो। मैं सब जानती हूँ तुम दोनों को। तुम दोनों माँ और बेटी लगी रहती हो ना 24 घंटे ये फोन पे बातें। 24 घंटे तुम अपनी माँ को भरती रहती हो और वो मेरे साथ यहाँ पे घर पे क्लेश करती रहती है। ये क्या आपने भरना भरना लगा रखा है? क्या आप अपनी मम्मी से बात नहीं करती हो? जब आप अपने घर में अपने माँ बाप से बात करते हो तो क्या आप भी अपने घर में क्लेश करवाते हो क्या अपने भाई और भौजाई के लिए? आपका भी तो मन करता होगा अपने मम्मी पापा से बात करने का। ऐसे ही भाभी, मेरा मन कर रहा है अपने मम्मी पापा से बात करने का। सच बताओ भाभी, क्या आप अपने घर में बात नहीं करते हो? हाँ हाँ, मैं भी अपने घर में बात करती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। मैं अपने घर में ससुराल को ससुराल की जगह और मायके को मायके की जगह रखती हूँ। मैं तुम्हारी तरह रोज रोज मुंह उठाकर अपने मायके नहीं भाग जाती हूँ। शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। ऐसा है दीदी, आप अपने ससुराल में ध्यान दो और अपने ससुराल में मन लगाओ अपना। ये मेरा घर है, ये मेरा ससुराल है और मुझे अपना घर और अपना ससुराल अच्छे से चलाना आता है और इस घर में मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी। अरे तुम्हारे सास ससुर भी तो बूढ़े हैं, उन पे ध्यान दो, उनकी सेवा करो। तुम्हारे माँ बाप को संभालने के लिए उनकी बहू है। भाभी, एक बात बताइए मुझे, आप अपने मायके जाओ और आपकी भाभी इस तरह से बात करे आपसे, तब आपको कैसा लगेगा? अरे भाई, मैं तो साफ साफ बता रही हूँ, मैं तो इस तरह से अपने मायके में रोज रोज मुंह उठाकर जाती भी नहीं हूँ। तो फिर मेरी भाभी मुझे ऐसे बोलेगी ही क्यों? और जिस घर में ना शादीशुदा बेटियां ज्यादा घर में टांग अड़ाती रहती है ना, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती। अरे पास में घर होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जब मन किया जब टपक जाओगी। जियो और जीने दो। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दो। आ जाती है रोज की रोज मुंह उठा के, 2 मिनट भी चैन की सांस ना लेने देती है और ना लेती है। बस मंडराती रहती है हमारे घर के हर बार। पता नहीं अपने आदमी को छोड़कर ये रोज रोज आ कैसे जाती है। मैं तो अपने आदमी के बिना एक दिन भी नहीं निकाल सकती। ये बस, इसका तो मन ही ऐसा है कि मैं तो पूरा दिन और रात मायके में पड़ी रहूं। अरे कोई ये छोटी बच्ची है क्या जो इसका भागती है और बस माँ बाप के पास आ जाती है? अब तो इतनी बड़ी हो गई है, कितना टाइम हो गया शादी किए हुए, अपने घर में क्यों नहीं रहती है? आ जाती है रोज रोज मेरा खून पीने इधर। अरे इसकी तरह मैं तो नहीं जाती अपने मायके, फिर ये क्यों चली आती है रोज रोज भाग के यहाँ पे? ऐसे ही नालायक इसके सास ससुर और इसका आदमी है जो इसे यहाँ पर रोज रोज भेज देता है। शर्म उन लोगों को आती नहीं है। अरे इसको टोकते नहीं क्या वो लोग? कुछ तो समझाना चाहिए ना इसे कि तू जा क्यों रही है उधर रोज रोज। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। एक तो वो मेरी सास रोज रोज बस ये बना ले बहू, ये कर ले बहू, तू ये बना ले, मैं ये कर लूं। पूरा दिन मेरा दिमाग चाटती रहती है और ऊपर से ये आ जाती है मेरा माथा खाने के लिए। मेरे घर को धर्मशाला बना दिया इन लोगों ने। आज अच्छा सबक सिखाया मैंने इसको। आज आज मम्मी पापा के होते हुए मेरी ये हालत है, तो जब मम्मी पापा नहीं होंगे तो क्या होगा मेरा? पापा की तबीयत क्या खराब रहने लगी? भाभी ने तो अपना रंग दिखाना ही शुरू कर दिया। अरे मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, कैसे छोड़ दूं मैं उन्हें? मेरा मन नहीं करता क्या उन्हें हालचाल पूछने का, उनसे मिलने का?
करूं इसमें जब मेरा ससुराल पास में है तो? इसमें मेरी क्या गलती है? अरे पास में मेरा घर है तो मैं तो ये सोचती थी कि मैं तो अपने मम्मी पापा से मिलती रहूंगी और मैं मिल लिया करूंगी, इससे मेरा भी हल्का हो जाएगा मन। और भाभी ने तो मेरा आना जाना ही बंद करा दिया। अरे मैं तो इनके घर पे जाकर के कभी एक कप चाय तक नहीं पीती, मैं तो कभी पानी तक नहीं पीती। बस मम्मी पापा से मिलकर मैं वापस आ जाती हूँ और फिर भी भाभी को इतना बुरा लग जाता है और मैं तो फिर भी वापस भी आ जाती हूँ तुरंत ही, रुकती भी नहीं हूँ। और भाई भी भाभी को कुछ नहीं कहता। पर मैं अपनी मम्मी पापा को कैसे छोड़ दूँ? क्या शादी के बाद एक बेटी का अपने मायके में अपने माँ बाप पर भी कोई हक नहीं होता? क्या भगवान जी, जिस घर में हम पले बड़े हैं, जिस घर में हमने जन्म लिया है, जिस घर में हमारे मम्मी पापा हमारा भाई हो, क्या उस घर पे हमारा कोई अधिकार नहीं है? कैसे छोड़ दें हम जहाँ पर हमने अपना बचपन बिताया है, उस जगह को हम कैसे भूल जाएं? हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग? आपको मेरी आज की छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? क्या मायके में भाभी आने के बाद एक बेटी को अपने माँ बाप से सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए? मैं सभी भाभियों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई घरों में कुछ भाभियाँ, उनको लगता है कि उनकी ननद उनके घर में सिर्फ झगड़ा कराने ही आई है, कुछ लेने ही आई है। लेकिन नहीं दोस्तों, ना ही तो सभी ननद एक जैसी होती है और ना ही सभी भाभियाँ एक जैसी होती है। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि सभी भाभियाँ और सभी ननदें सब मिलजुल कर अच्छे से अपने रिश्ते को और प्यार से निभाए इस रिश्ते को, और किसी भी गलतफहमी में ना रहें। तो मेरी ये स्टोरी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।